पढ़े थे कि किस तरह हम एक एलिमेंट को या ऑक्सीजन या कंपाउंड जो होते हैं उनको कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर तफवीज करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन से क्या मुराद है, इलेक्ट्रॉन के वाले से इलेक्ट्रॉन के अखराज को और रिडक्शन कहते हैं। आज हमने तीसरा और चौथा पॉइंट पढ़ना है। ये तीसरा और चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, फिर ये जो इक्वेशंस है ना, इस इक्वेशन की तरफ फिर बाद में आएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, क्योंकि जो ये केमिकल इक्वेशंस हैं इसमें जो तीर के निशान से पहले जो दो या दो से ज्यादा जितने भी बेटा कंपाउंड लिखे जाते हैं, ये जो भी मॉलिक्यूल लिखे जाते हैं वो आपस में क्या हो रहे होते हैं, रिएक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और जो नई चीज बनेगी, अभी इसमें दो नई चीजें बनी है, Zn और Zn मतलब जिंक, और एक गैस बनी है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। ये क्या कहलाती है, प्रोडक्ट। क्या कहलाती है, प्रोडक्ट। एक बार दोबारा से, जो इस एरो के निशान से लेफ्ट साइड पर जो चीज लिखी जाएगी उसे क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। और जो राइट तरफ जो चीजें लिखी जाएगी मतलब केमिकल फार्मूलाज या एलिमेंट, उन्हें क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। क्लियर होगी बात। हमने जब इन इक्वेशंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता चलाना है कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, यहाँ पर जिस तरह मैंने लिखा है किसकी ऑक्सीडेशन हुई है या किसकी रिडक्शन हुई है, तो जो एरो के साइन से बेटा इधर मेरी तरफ, जो एरो के साइन से जो चीज, जो प्रोडक्ट, जो फार्मूलाज लिखे जाएंगे उनके बारे में बताना है। फिर मैं दोबारा आ रहा हूं, एरो के साइन से जो लेफ्ट साइड पर जो चीजें दो हैं, एक है, तीन है, जितनी भी हैं उनके बारे में बताना है कि इनमें से किसकी ऑक्सीडेशन हुई है और किसकी रिडक्शन हुई है। मेरी बात समझ आ रही है। इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में हमने नहीं बताना। तो आइए चलते हैं इस मसवाद को हल करते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करते हैं। अगर हम इन चारों का ऑक्सीडेशन नंबर लिखने में कामयाब हो गए तो फिर हम बता पाएंगे कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई है और किसकी रिडक्शन हुई है। ये बड़ी अहम बात है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, नई बात होगी। तो उससे पहले कि हम ये करें, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की हमने तारीफें या इसको इसकी वजाहत करनी है। हमने क्या करनी है, तैयार हैं आप लोग? देखो बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो शख्स हैं, दो लोग हैं, ये दो बच्चे हैं, खड़े हो जाइए, दोनों बच्चे खड़े हो जाइए। ये दो बच्चे हैं, एक ये बच्चा है ए और ये बी, ठीक है, या ये दोनों हमसाए हैं। इधर मेरी तरफ तवज्जो करनी है बेटा। अब अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मुराद, एजेंट का मतलब होता है, एजेंट का मतलब होता है कोई केमिकल फार्मूला होगा, कोई एलिमेंट होगा, कोई कंपाउंड होगा। क्लियर होगी बात? कोई कंपाउंड, एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है। अब मेरी बात सुन लेनी है, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या इंसान वो ऐसा एजेंट है, ऐसा करिंदा है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे। देखिए बेटे, इसके नाम से क्या शोर है, ऑक्सीडाइजिंग। क्या शोर है, ऑक्सीडाइजिंग। इसको हमने सपोज किया, फर्ज किया कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी तारीफ बता रहा हूं, ये दूसरों को, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे, ये खुद क्या है, खुद इसका नाम क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसा एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे, बड़ी आसान है, और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। दोबारा से, ऐसा एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और ये इसकी अगर तारीफ करें, इसको कह दिया हमने, इसको सपोज कर लिया ये रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन है ये, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की तारीफ बिल्कुल इसी तरह करनी है जिस तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आपने तारीफ की। हाँ जी, इसकी तारीफ क्या होगी, वो एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस करे। नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस कर दे और खुद क्या हो जाएगी, इसकी अपनी खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खुद इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, खुद इसकी बैठिए बेटा, समझ आइए मेरी बात। अब ये बात समझाने के बाद हम इस तरफ आते हैं। ये एक इक्वेशन लेते हैं, इन 5 इक्वेशन में से हम एक इक्वेशन लेते हैं और उसको हम नंबर उसका तफवीज करते हैं कि कैसे इसके ऊपर नंबर लगाना है। अब कल मैंने 15 क्वेश्चन दिए थे, तो 15 क्वेश्चन का आपने अलग अलग लगाया। अगर आपने वो लगाने में कामयाब हो गए तो आज इनका अलग अलग कर लेंगे। सारे 8 के 8 कवानीन जो कल हमने पढ़े थे वो आज हमने अप्लाई करने हैं और आज हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये पहला इसका नंबर लेंगे। हाँ जी, इसमें हमें नहीं पता कि Zn ये जिंक है और ये ऑक्सीजन है।
तवज्जो है ना? तो बताइए Zn के बारे में हमें नहीं पता इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। मैं नंबर लगाने लगा हूं जिस तरह कि आप घर से नंबर लगा के लाए थे। तो ऑक्सीजन के बारे में तो पता है। पॉइंट नंबर 4 क्या था कि ऑक्सीजन के तमाम कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तो ऑक्सीजन के एटम कितने हैं यहाँ पर? एक। तो एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लग गया बेटा? ये -2 लगाना ही मुश्किल काम है। आपके लिए बड़ा आसान लग रहा होगा कि सर ने -2 लिख दिया, ये बड़ा मुश्किल काम है। जब यहाँ पर -2 है तो जिंक का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर? क्यों? आपके ज़हन में मैंने बताई हुई ये बातें कि इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0 होगा। ऐसी बात है या नहीं? तो 0 हो गया, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर लग गया। अब अगली बात आगे चले। कार्बन C, जो कार्बन है पीरियोडिक टेबल नहीं है यहाँ पर। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है और आजाद हालत में एलिमेंट है। एलिमेंट आजाद हालत है, तो आजाद हालत में जो एलिमेंट होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमने क्या बोला था? 0। पहला पॉइंट, तो इसका हमने 0 लिख दिया। देखो ये इस तरह नहीं लिखा जाएगा जब तक आपको पॉइंट नहीं याद होंगे, जिस तरह कि इस बच्चे ने बताया हम नहीं लिख पाएंगे। शाबाश। अब आगे इसकी बारी जिंक की। Zn, जिंक भी एक एलिमेंट है तो ये भी आजाद है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 0 हो गया। क्लियर बेटा? अब आगे हमने चलना है CO2। ये छोटे छोटे फार्मूले, छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, कंपाउंड है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर हम वैसे ही लगा देंगे, यानी हम कब्बे हाथ की मारी मार रहे हैं। तो कार्बन का मैं लेट्स सपोज नहीं पता, आप अपने आप से सवाल कर लें कार्बन के पता, लेकिन ऑक्सीजन का तो पता है कितना है? एक एटम का -2 है, तो 2 एटम का कितना है? -4। जब आपने यहाँ पर -4 इसका ऑक्सीडेशन नंबर लगाया तो फिर मुझे बताइए कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +4 ऑटोमेटिकली। क्यों हो गया +4? कोई लड़का बताएगा? जी आप बताएं, 1 मिनट आप बताएं। शामिल बेटा -4 था और वो उधर कुछ नहीं था तो हमने प्लस अपनी तरफ से 4 लगा दिया। यही तो पूछे आपसे, अपनी तरफ से हमने +4 क्यों लगाना है? कोई ना बोले बेटा, ये बच्चा बताएगा, इंशाल्लाह बताएगा क्यों। ये ऑक्सीजन का 2 था तो उन्होंने वो नहीं आपसे क्या है कि ऑक्सीजन के 2 एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -4 हो गया। यहाँ पर कार्बन के ऊपर हमने +4 क्यों लगाया? जिसको पता है, पता चल रहा है? पता चल बेटा आप बताएं। शाबाश, बैठे, हैव अ सीट डाउन। उसकी बात सुने। हमने इसलिए लगाया क्योंकि जितने माइनस ऑक्सीजन का -4 है, इसलिए हमने माइनस कार्बन का 4 लगाया क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 निकालना है। यानी ओवरऑल बच्चा सही कह रहा है। अब बच्चा ये कहना चाह रहा है कि ओवरऑल CO2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0 होगा। और 0 होने के लिए जितने अगर 4 माइनस के है तो इधर भी प्लस लगाना पड़ेगा, लेकिन 4 लगाएंगे हम। तो +4 क्यों लगाया? क्योंकि ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? ऑक्सीडेशन नंबरों का, एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबरों का मजमूआ 0 होना चाहिए, और वो फिर उसी वक्त होगा जब कार्बन के ऊपर +4 लगाएंगे। ले जी, ये हमने 4 सबके ऊपर जितने भी एलिमेंट थे, कुछ एलिमेंट देखें यहाँ पर क्या हो रहा है? Zn किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो Zn का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +4 है और यहाँ पर Zn आजाद है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। मेरी बात समझ आ रही? कार्बन का यहाँ पर कार्बन आजाद है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -0 है, और यहाँ पर कार्बन आजाद नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बॉन्ड बना रहा है, मॉलिक्यूल बना दिया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? क्लियर होगी? यहाँ से एक अहम नुक्ता है, बड़ा ट्विस्ट है, आप अगर वो याद कर लेंगे तो जनाब आप आसानी से इन 4 सवालों के जवाब दे पाएंगे। इन 6-7 क्वेश्चन में हमने 4 सवालों के जवाब देने हैं, और किन के किस तरह देने हैं? तीर के निशान से। जो पहले 2 हमारे पास मॉलिक्यूल हैं या एलिमेंट है, उनके लिहाज से हमने जवाब देने हैं। मेरी बात समझ आ रही है? चलें चलते हैं। मैं आपके सामने एक बात रखता हूं, आप मुझे बताइए, यहां से स्टार्ट करना है। जिंक ऑक्साइड में Zn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तीर के निशान से, यानी तीर के निशान से इस तरफ क्या है? ये लेफ्ट साइड, बाएं साइड, और दाएं साइड पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? बस आपने इतना बताना है, जरा ध्यान से बताइएगा कि जिंक का, खाली जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ या उसमें इजाफा हुआ? बच्चों ने, आपने कहा कम हुआ। +2 से ऑक्सीडेशन नंबर जिंक का गया 0 पर, यानी नंबर क्या हो गया ऑटोमेटिकली? जब कम हो, ये आपने यूं तीर का निशान लगाया। देखिएगा प्लीज मेरी तरफ, ऐसे करके कि इस जिंक से लेकर इस जिंक तक, ये जो है इसका, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर +2 से
जीरो तक किया है तो नंबर आपने कहा कि कम हुआ है, तो इस जिंक की क्या हो गई है, रिडक्शन हो गया है। रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है, कम होना। रिडक्शन का मतलब ही कम होना। अब समझ आइए भाई, सीधी सी बात है, जिसका नंबर कम हो गया उसकी रिडक्शन होगी और जिसका नंबर बढ़ गया उसकी ऑक्सीडेशन होगी। ये बात आपकी बुक में नहीं लिखी हुई है, जो मैं आपको ये बात दो नुक्ते बता रहा हूं। जिसका नंबर बाएं से दाएं जानिब बढ़ गया उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है उस एलिमेंट की, और जिसका नंबर कम हो गया उसकी रिडक्शन हो गई है। क्या मुश्किल बात है ये? तो अब मुझे बताइए, तीर के निशान से लेफ्ट साइड पर कितने एलिमेंट हैं, कितने किस्म के? एक Zn है, एक ऑक्सीजन है और एक कार्बन है। कितने हो गए? भाई इन तीनों में से दो बंदे ऐसे हैं जिनमें से एक की ऑक्सीडेशन होगी और एक की रिडक्शन होगी, और जो तीसरा होगा, जो तीसरा एटम होगा या एलिमेंट होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर तब्दील नहीं होगा। उसकी ना ऑक्सीडेशन होगी ना उसकी रिडक्शन होगी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? चले अब आगे चले जी। ऑक्सीजन का -2, इधर ऑक्सीजन का +4, कार्बन का 0 और यहाँ पर कार्बन का +4। अब देखो नंबर तो भाई दोनों के चेंज हो रहे हैं, बल्कि तीनों के चेंज हो रहे हैं। एक बंदा ऐसा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर तब्दील नहीं हुआ, एक नंबर ऐसा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर, जी आप बताएं। एन जी एन चेंज नहीं हुआ इसका ऑक्सीडेशन नंबर। एन चेंज हुआ, एन Zn है। Zn नहीं, Zn एक पूरा एलिमेंट बेटा है, पूरा एक एलिमेंट है ये पूरा एक एलिमेंट है जी। ऑक्सीजन का कह रहा है बच्चा, देखिए ऑक्सीजन का कितना है, -2, इधर कितना है, -4। चेंज तो हुआ है सर, वो दो एटम थे इसलिए -4। हाँ, तो वो जितने भी ऐड करने हैं, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। देखो आप लोग अभी, ये बच्चा पहुंच गया है, लेकिन आप लोग अभी वहां तक भी नहीं पहुंचे जहां तक ये बच्चा पहुंच गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं तवज्जो करें। इसका मतलब है एक खामी रह गई है, एक स्टेप ऐसा रह गया, बैठे हैव अ सिट डाउन, एक स्टेप ऐसा रह गया है जो हमने करना था और हमने नहीं किया। वो कौन सा? मैं इसलिए नहीं किया जानबूझ के, ताकि हमें पता चले कि हमने क्या करना है। 8th क्लास के अंदर आपने इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा था कि मसवात कैसे बैलेंस होती है। अब उसको पहले बैलेंस करें और इसको छोड़ दें 1 मिनट के लिए। जी मुझे बताइए, Zn यहाँ पर एक एटम है, यानी तीर के निशान से लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर, ये दो साइडें हैं। Zn कितने एटम है? एक। और इधर Zn के कितने एटम है? एक एटम है। एटम ऑक्सीडेशन नंबर की बात नहीं कर रहे। ऑक्सीजन के कितने एटम है यहाँ पर? एक। बोले ना, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? दो है। तो यहाँ पर भी दो पूरे नहीं करने, करने ही नहीं करने। दो पूरे करने के लिए 8th क्लास में आपने क्या सीखा था कि आपने सीखा था अपनी तरफ से यहाँ पर कोई नंबर लगा देना है। जैसे ही हमने 2 लगाया, ये 2 Zn के लिए भी है और ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है। अब ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए, लेकिन जैसे ही हमने 2 लगाया, Zn के कितने एटम हो गए? बन गए 2। और यहाँ पर Zn के कितने एटम है? 1। ना एक, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है, एक एटम है। तो यहाँ पर हम अपनी तरफ से क्या लगाएंगे? एक नंबर 2 लगाएंगे। Zn के भी कितने हो गए? 2 के। समझ आ रही है बेटा? आगे चले, ऑक्सीजन कार्बन की बात। कार्बन का यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर भी कार्बन का एक एटम है। अब समझ आ गई? अब हम इसको मिटाएंगे। अब जरा आप मुझे बताइएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप बताइए। ये इक्वेशन होगी, ये बैलेंस, इसको कहते हैं इक्वेशन का मतवाजन करना। इक्वेशन कैसे बैलेंस होती है? बैलेंस कैसे होती है? जितना वजन इधर है इतना वजन इधर होना चाहिए, यानी जितना मैस इधर है इतना मैस दूसरी साइड पे। लेफ्ट और राइट पर दोनों का मैस जब इक्वल होगा तो उस इक्वेशन को हम बैलेंस इक्वेशन या मतवाजन मसवात कहेंगे। मतवाजन यानी एटमों की तादाद बराबर कर दी हमने। एटमों की तादाद बराबर होगी। जितने Zn की कितने एटम है? 2। इधर भी कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के इधर भी कितने एटम है? 2। और कार्बन का इधर एक एटम है तो इधर भी कार्बन का एक एटम है। अब आप किसी लड़के के ज़हन में ये बात होगी, सर यहाँ पर आपने CO2, ये तो फार्मूला है, 2 यहाँ नीचे लिखा और यहाँ पर आपने 2 लिख दिया, यहाँ क्यों नहीं लिखा 2? सवाल बनता है ना बेटा। फार्मूले कभी चेंज नहीं होते, यहाँ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। फार्मूले हम अपनी तरफ से देखिए। मुझे बताइए, आपको पता है पानी का क्या फार्मूला है? सब बच्चों ने कहा कि H2 है। क्या किसी ने कहा HO है? आपको कैसे पता चला? पानी में हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। कंपाउंड बनते ही बालियाज़ मैस
एक खास निस्बत से कंपाउंड बनते हैं। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान ऐसे नहीं है कि दूध ले लिया उसके अंदर पानी डाल दिया लस्सी बन गई, जितना मर्जी पानी डाल दो तो लस्सी तो बननी है। एक गिलास डालो दूध या एक जग डालो, लस्सी तो फिर बनेगी लस्सी। एक खास तनासब से जब आप चीज़ों को आपस में रिएक्ट करवाकर मिक्स करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, उसके नतीजे में नई चीज़ बनेगी। जो नई चीज़ बनेगी उसकी खसूसियत पहले वाली से मुख्तलिफ होगी। इसलिए कंपाउंड के फार्मूले जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनमें हम अपनी तरफ से तब्दीली नहीं कर सकते। जब तब्दीली हम नहीं कर सकते फिर मसवात को बराबर करना है, मसवात को बराबर करना है। तो जब मसवात को बराबर करना है तो जब हम अपनी तरफ से जो नंबर लगाएंगे वो नंबर फार्मूले से पहले लगेगा, फार्मूले से पहले लगेगा। तो पहले लगा दिया। अब ये जो नंबर हमने अपनी तरफ से लगाया चैप्टर नंबर 1 में, इसको कहते हैं मोल की तादाद। क्या कहते हैं? मोल पढ़ा है आपने? इसको कहते हैं मोल की तादाद। ये मोल है, Zl के 2 मोल, कार्बन का 1 मोल, जहां पर कुछ नहीं होता है इधर कार्बन का 1 मोल, जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर कल भी बताया था कि 1 मोल है, यहाँ पर भी 1 है। क्लियर कि मोल की, इसको क्या कहते हैं? मोल की तादाद। अब बेटा जानी दोबारा से हम इनको नंबर लगाते हैं जी। Zn ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए यहाँ पर? 2। तो 2 एटम का ऑक्सीडेशन नंबर शाबाश 4, और Zn का कितना हो जाएगा? +4। कार्बन का ठीक रहा, कार्बन आजाद हालत में तो 0, ये भी आजाद हालत में है, चाहे 2 है चाहे 3 है 0, और यहाँ पर ये भी ठीक लगे हुए हैं। अब बताइए इन 3 एलिमेंट में से एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर तब्दील नहीं हुआ। देखिए Zn का +4 है, यहाँ पर Zn का 0, इसका चेंज हुआ नंबर। ऑक्सीजन का -4 है, ऑक्सीजन का यहाँ पर चेंज हुआ नहीं हुआ बेटा। जब चेंज नहीं हुआ ऑक्सीजन एटम की ना ऑक्सीडेशन हुई है ना रिडक्शन हुई है ना, ऐसी बात है या नहीं? तो ये एक ऐसा है। और कार्बन की बात करें, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, तब्दील हुआ। तो इसकी जरूर कोई ना कोई है, या ये ऑक्सीडाइज होगा या ये रिड्यूस हो गया होगा। बात समझ आ रही मेरी? तो अब ये ऑक्सीजन के बारे में हमने फैसला कर लिया कि ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है इसकी ऑक्सीडेशन भी नहीं हुई ना इसकी रिडक्शन हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसका नंबर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इसका नंबर चेंज नहीं हुआ। अब वो फार्मूला लगाएं आप, अब वो फार्मूला लगाएं कि जिसका नंबर बढ़ गया, जिस एटम का नंबर बढ़ गया उसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन। किसका नंबर बढ़ा? Zn का ऑक्सीडेशन नंबर +4 था, 0 पर गया तो ये नंबर बढ़ा नहीं, तो कम हुआ। तो Zn की क्या होगी है? रिडक्शन। तो जिसका नंबर कम हो जाएगा आपने उसका लिख देना है यहाँ पर रिडक्शन। क्या लिख देना है बेटा? अब और क्या रह गया? कार्बन। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट साइड पर 0 था और इधर कार्बन का तो कार्बन का नंबर बढ़ गया जी नंबर। तो इसकी क्या होगी है? ऑक्सीडेशन होगी है। वेरी गुड। इसकी ये नहीं, ये ऑक्सीडाइज हो गया है, ये इसकी ऑक्सीडेशन होगी है। ये दूसरा सवाल, पहला और दूसरे का जवाब मिल गया। अगर इन पहले और दूसरे में से कहा जाए किस एटम की ऑक्सीडेशन यानी ऑक्साइड हुआ है, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई है। कार्बन की इस पहली मसवात में कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई है। और किसकी रिडक्शन यानी कौन रिड्यूस हुआ है? Zn रिड्यूस हुआ है। क्लियर? आगे बढ़े। तीसरा पॉइंट क्या है? कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? अब मैंने आपके सामने 2 बच्चे खड़े किए थे एग्जांपल के तौर पर, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट। तो बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तारीफ हमने क्या की थी? हाँ, जो दूसरों को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो तो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद। ठीक हो गया। अब मुझे बताइए इसमें से कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उसका फैसला आपने ऐसे करना है कि जो लेट्स सपोज जिंक की अपनी क्या हुई है? रिडक्शन। तो जिंक ने क्या किया होगा? ऑक्सीडाइज किया होगा किसी और को। तो जिंक क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
जिंक क्या हो गया? कार्बन की तरफ चलते हैं। कार्बन की अपनी क्या हुई है? अपनी ऑक्सीडेशन। और कार्बन ने दूसरे की क्या कर दी होगी? रिडक्शन कर दी होगी। तो कार्बन क्या हुआ फिर? रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। शाबाश। तो इसके चार जवाब कैसे लिखेंगे? ये चार मैं भी सारे एग्जांपल रेज कर रहा हूँ, तो इसके चार जवाब बनाएं जी। शाबाश, जल्दी जल्दी बनाए जी। पहला सवाल क्या था कि कौन किसकी ऑक्सीडेशन हुई है? तो यहाँ क्या लिखेंगे ना? किसकी ऑक्सीडेशन हुई है? कार्बन की। तो लिखेंगे कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई। कार्बन की ऑक्सीडेशन बेटा तवज्जो है ना? कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई। लो जी, एक नंबर का सवाल हो गया। नंबर बी, Zn का क्या नाम है? जिंक। नो जिंक नहीं, जंक नहीं, जिंक कहते हैं लोहे को जिस तरह जंग लग जाना वो जंग कहलाता है। ये कमल है जिंक। Zn की रिडक्शन हुई। शाबाश। मैं एक और मिसाल से आपको समझा दूंगा, लेकिन पहले आप इसको तसल्ली से समझें, हम बहुत स्लो जा रहे हैं। क्लियर? नंबर सी क्या बताना है? कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ? तो इन दोनों में से ऑक्सीडाइजिंग जो रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तारीफ हमने क्या बोली हुई है? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे, तो खुद रिड्यूस हो जाए। खुद दोनों में से कौन रिड्यूस हुआ है? बेटा नहीं। तो जिंक रिड्यूस खुद हुआ है, इसने दूसरे की क्या कर दी होगी? ऑक्सीडाइज। दूसरे को ऑक्सीडेशन कर दिया होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया था। तो हम लिखेंगे अब ये, क्योंकि जिंक किस हालत में है? कंपाउंड की हालत में है। जिंक किस हालत में है? ZnO। अगर आप यहाँ पर खाली जिंक भी लिख देंगे फिर भी ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए ZnO एक जी। शाबाश। एक ऑक्सीडाइजिंग शाबाश। ये बात हुई ना, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमारे इस मिसाल में ZnO एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर हो रही बात? अब डी जवाब। डी क्या था? कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो दूसरों को रिड्यूस करेगा होगा। आप बताइए कौन ऑक्सीडेशन किसकी हुई है? कार्बन की। कार्बन की अपनी ऑक्सीडेशन हुई है, तो कार्बन ने दूसरों को क्या कर दिया होगा? रिड्यूस। जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट। बात करिए। तो कार्बन क्या हुआ? यहाँ पर लिखे वही जवाब लिखेंगे। कार्बन एक रिड्यूसिंग शाबाश। ये बात हुई ना, रिड्यूसिंग एजेंट है। शाबाश। ये आपके चार सवालात के ये जवाब है। यूं लिखेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। एक मरतबा बोर्ड में ये आया था क्वेश्चन कि एक मसवाद दे और उससे उसे पूछा बताइए लेफ्ट साइड पर किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप बच्चों ने 4 लाइनों में ऐसे करके लिख देना है। 4 लाइनों में। तो सबसे पहले आपने करना क्या है? अब स्टेप देखिए कितने स्टेप हुए। इसको करने के लिए कितने स्टेप हुए? नंबर 1, आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की तारीफ आनी चाहिए। नंबर 1। और नंबर 2 बात, मसवाद को देखकर सबसे पहले ये जानना है कि मसवाद में एटमों की तादाद राइट तरफ और लेफ्ट तरफ इक्वल है या नहीं। अगर नहीं है तो आप खुद इक्वल करेंगे। क्लियर होगी? ये दूसरा पॉइंट है। इक्वल करने के बाद तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा स्टेप कि आप उनके ऊपर उनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे अलग अलग, जिस तरह आपने कल किया है घर में। अलग अलग उनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ये नंबर 3 स्टेप हो गया बेटा। हो गया। नंबर 4 स्टेप क्या होगा? नंबर 4 स्टेप ये होगा कि आप ये बताएंगे कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा या किसका कम हुआ। अब जिसका बढ़ गया उसकी ऑक्सीडेशन होगी और जिसका कम हो गया उसकी रिडक्शन होगी। और अगर हमारे मसवात में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ना बढ़ा ना कम हुआ, तो आप बताएंगे इसकी ना ऑक्सीडेशन हुई है ना रिडक्शन। क्यों? क्योंकि इसका नंबर ही नहीं बढ़ा ना कम हुआ, बराबर ही रहा। और आपके सामने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर -4 है, तो इधर ही -4 तब्दीली नहीं चाहिए ना।
तब्दीली आएगी तो फिर हम बता पाएंगे कि ये ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है। ये बात क्लियर होगी। ये 2 पॉइंट लिखने के बाद आप सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 का जवाब देंगे, जुज नंबर 4 और 3 और 4 का, कि अगर कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई है तो कार्बन बतौर खुद रिड्यूस हुआ है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, एक रिड्यूसिंग यहाँ पर हमने रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग लिखा है, आगे एजेंट नहीं लिखा, एजेंट भी लिखें, एजेंट है, एजेंट है, और यहाँ पर भी आपने लिख देना एजेंट है। बात क्लियर बेटा? बताएं अगर कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बताएं।